हाय गाइस, मैं हूँ अर्चना गौतम और आप मुझे देख रहे हैं टेलीग्लैम पर। हाय अर्चना, वेलकम टू टेलीग्राम। सो सबसे पहले तो मेरी कंग्रेचुलेशंस। Thank you. बट अर्चना, ये जानना चाहेंगे किस तरह से जब अप्रोच किया गया, व्हाट वाज योर रिएक्शन? और बिग बॉस में जैसे आपने कहा कि प्रियंका और शालीन और शिव चूज़ किए गए थे, बट आपको जब अप्रोच किया गया, व्हाट वाज योर रिएक्शन? एक्चुअली जब मेरे पास कॉल आया तो मैं 1% शॉक्ड थी कि मतलब कि सच में मैं जा रही हूँ और मैं कर लूँगी, मैं कर पाऊँगी। फिर मैंने सोचा क्यों नहीं कर पाऊँगी, जब सब लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश थी और मैंने हाँ बोल दिया। ओके, इसके अलावा जब फैमिली की बात करें, फैमिली में पता चला ये सब चीज़ें खतरों के खिलाड़ी के बाद, बिग बॉस तो ठीक है बट खतरों के खिलाड़ी सबसे अलग शो होता है। हाँ। तो इसके बारे में फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली का बहुत मतलब यूनिक रिएक्शन था। तू कर लेगी, तेरी टांग वांग ना टूट जाए, कोई काट लेगा तो बिच्छू काट लेगा तो ये काट लेगा, क्योंकि जिस बेचारे मम्मी तो वही चीज़ें सोचती है ना, तो वो चीज़ें मम्मी ने बोली थी। अर्चना, यहाँ पर अवॉर्ड करते हैं, जो भी कंटेस्टेंट सबसे ज़्यादा अवॉर्ड करता है रोहित शेट्टी उस पर चिढ़ते या गुस्सा करते हैं। तो आप इसके लिए कितनी प्री प्लान्ड है मेंटली? एक्चुअली पुनीत जे पाठक जो हैं, जो 9th सीज़न के विनर हैं, उन्होंने मुझे सारा चीज़ें बताई है कि उनको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ पसंद नहीं है। और दूसरी चीज़, उनको बहुत बुरा लगता है जब कोई अवॉर्ड करता है, तो वो गलती तो मैं नहीं करूँगी। बट कहते हैं कि यहाँ पे मैं बोल रही हूँ और वहाँ जाके सिस्टम या सीज़न कुछ अलग ही होता है। तो भी देखते हैं कि क्या चीज़ें होने वाली है। तो अभी मैं कुछ बोल नहीं सकती कि मैं बोलूँ कि नहीं करूँगी और वहाँ पे कर दिया तो उसमें भी बेइज्जती होगी। तो इसलिए भैया, जो जैसा होगा तभी रिएक्शन निकलेगा, क्या होना है। पहले कभी सोचा था आपने आपको खतरों के खिलाड़ी करना है, और कितने सीज़न अब तक का फॉलो किया आपने? देखो, कभी नहीं, मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं करूँगी। यानी ये चीज़ें मेरी लाइफ में सडनली चीज़ें हो रही हैं और चीज़ें अच्छी हो रही है। क्योंकि जब मैं बिग बॉस में थी, मुझे कोई ऑफ़र नहीं मिला था, चाहे वो कोई सीरियल हो, चाहे वो कोई रियलिटी शो, किसी चीज़ का भी ऑफ़र नहीं मिला था। अभी जब बिग बॉस के बाहर आई हूँ और मैं बैक टू बैक काम कर रही हूँ, तो एक होता है कि प्राउड मोमेंट होता है कि मेरे टैलेंट की वजह से ये सब काम मुझे मेरे पास आ रहा है। इसको ही मुझे बनाए रखना है, एंड तक बनाए रखना है, जैसी हूँ वैसी रहना है। तो मतलब बहुत अच्छे लग रहे हैं। ओके, इसके अलावा ये जानना चाहेंगे क्या कुछ फियर है जो आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का फोबिया है वो जानना चाहेंगे? मुझे सबसे ज़्यादा फोबिया छिपकली का है। मुझे छिपकली से बहुत प्रॉब्लम है, डर भी लगता है। एक वो, और एक वहाँ पे सुनने में आया है कि अभी 5 डिग्री 8 डिग्री टेम्परेचर है, तो ठंड भी काफ़ी है। तो ठंड में टास्क करना एक अलग ही स्टंट है, वो भी एक तरह से अलग ही टास्क है वो। तो अर्चना, आप ये एक इंटरव्यू में हमने सुना था आप जैसे कि गांव से आती हो बट आपके साथ कुछ इंसिडेंट हुए हैं लाइफ में, तो कुछ चीज़ें ऐसी है जिसका थोड़ा बहुत डर है और वहाँ पर जाकर आप ओवरकम करने वाली हो? हाँ, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे छिपकली मैंने बोला है, वो मेरा बचपन का फ़ोबिया है। अभी तो पता नहीं है, बट वहाँ जाके देखूँ, अगर ये फ़ोबिया निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो अभी उसको झेलना पड़ेगा। उसके अलावा एक ठंड का टॉर्चर है लाइफ में, तो वो चीज़ें भी मुझे निपटानी पड़ेगी, क्योंकि हम एक्टर हैं। कल को हमें बर्फ़ में भी शूट करना पड़ेगा, गर्मी में भी शूट करना पड़ेगा। तो हम लोगों को अपनी बॉडी इस तरह से ढालनी पड़ेगी, जिस जिस जो सा वेदर है, उस वेदर में हम लोग उस हिसाब से ढल जाएँ। ओके, इसके अलावा ये जानना चाहेंगे, जब बिग बॉस में टास्क किए जाते थे, जब टीम बनाई जाती थी, तो आपको टीम की तरफ से बताया जाता था अर्चना ये करना, अर्चना ये करना, बट आप सुनती नहीं थी। तो यहाँ पर अगर रोहित शेट्टी गाइड करेंगे, आप अपना दिमाग इस्तेमाल करोगे या रोहित शेट्टी की बात नहीं, सुनोगे? ऑफकोर्स रोहित सर को मैं सुनूंगी और टास्क समझूंगी क्या है क्या नहीं है। अगर वो सॉरी स्टंट करूंगी क्या है क्या नहीं है। बट जैसे कि एक अपना एक अलग तरीका होता है स्टंट करने का, तो उनका मैं सारा चीज़ें सुनूंगी कि क्या है क्या नहीं है। एक एक चीज़ नोटिस करूंगी क्या है क्या नहीं है। उसको कैसे करना है क्या नहीं करना, वो हमारे हाथ में नहीं होता है, वो हमारे दिमाग के हाथ में होता है, हमारी बॉडी के हिसाब से होता है। वो बॉडी किस तरह से उस चीज़ में मूव करेगी, तो वो हमारे हाथ में नहीं होता, वो सडनली ही वहाँ पे जाके रिएक्ट होता है। क्या कुछ प्रिपरेशन चल रही है? प्रिपरेशन तो कुछ भी नहीं चल रही है, क्योंकि मैं बैक टू बैक शूट में बिजी हूँ, एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल में। तो प्रिपरेशन करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। सिर्फ एक ही दिन मैंने स्विमिंग की, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ओके, ये जानना चाहेंगे अभी वहाँ पे जिस तरह से पार्टनर टास्क भी का स्टंट होते हैं, तो अगर कभी आपको शिव के साथ भेजा गया तो किस तरह का आपका माइंडसेट होगा? कैसे आप दोनों में जमेंगी नहीं जमेंगी, ये जानना चाहेंगे। नहीं, अगर शिव और मैं एक टीम में होंगे तो ऑफकोर्स हम दोनों अच्छा करेंगे। हम लोगों
होगा, ट्यूनिंग भी अच्छा है तो अच्छा करेंगे ऑफ कोर्स। और अगर हम अपोजिट में रहेंगे तो ऑफ कोर्स हर कोई अच्छा करने की सोचेगा। मैं ऑफ कोर्स सोचूंगी कि मैं अपना अपना 100% दूँ। ओके, सो लास्टली ये जानना चाहेंगे, आपने सीजन्स तो फॉलो नहीं किए हैं, बट यू नो कुछ ना कुछ क्लिप्स तो आप देखती ही होगी। हाँ। कोई फेवरेट आपका कंटेस्टेंट रहा है जिससे आपने टिप्स लिया हो? हाँ, पुनीत जे पाठक हैं जो कि सीज़न 9 के विनर रह चुके हैं और उनसे मैंने काफ़ी सारे टिप्स लिए हैं। उन्हीं के टिप्स को लेके मैं खतरों में जा रही हूँ। लास्टली जाते जाते फैंस एंड व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहोगे? थैंक यू सो मच। फैंस जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं उनको दिल से थैंक्स। इसी तरह से प्यार करते रहना।